छात्रा हूँ। ईएपी गतिविधि के तहत इस माह नवंबर में एक कलाकार का इंटरव्यू लेना है, जिसमें हम आपको बुलाए हैं। सर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल चौरसिया है। सिलाई से मैं ही रहता हूँ। जैसे ज़्यादातर लोग मुझे भजन गायक के रूप में ज़्यादा जानते हैं। सर, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, यदि आपको बचपन में वापस जाने का मौका मिले तो आप कौन सी कक्षा में दोबारा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? क्या है कि 4th और 5th क्लास ऐसी रही थी जहाँ बहुत रोचक किस्से हम लोगों के साथ हुआ करते थे, और बचपन में जाना दोबारा निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि बचपन जीवन में सबसे अधिक खुशहाली वाला समय होता है। बचपन में सारी एक्टिविटीज करने के जो अवसर मिलते हैं वो इस उम्र में आगे नहीं मिल पाते। और बचपन में मैं इसलिए भी 4th 4th और 5th क्लास में जाने का इसलिए कहता हूँ कि उन दिनों में मेरे सहपाठियों के साथ बहुत मस्ती भी करता था, और एक अच्छा वातावरण था स्कूल में पढ़ाई का। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, और उस समय बहुत बारीकियों से हमको कैसे हम युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं और आगे क्लासों में कैसे पढ़ना है, इन सब के लिए हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता था। और उसी बीच में हम सारे ये काम गायकी से लेकर स्कूलों की बाल सभाओं में छोटे छोटे किस्से कहानी और गीतों के माध्यम से वो बहुत अच्छा दौर था। धन्यवाद सर। सर, आपसे मेरा अगला प्रश्न है, बचपन से लेकर आज तक ऐसी कोई चीज जो आपकी नजरों में अभी तक नहीं बदली है? ऐसी कौन सी चीज जो अभी तक नहीं बदली है? तो माँ की डांट और माँ की फटकार के अलावा ऐसी कोई चीज होती नहीं है जो जीवन में बचपन से लेकर और आखिरी टाइम तक कभी नहीं होती है, बदली नहीं जाती। जी सर, बहुत अच्छे, तो धन्यवाद। सर, आपसे मेरा अगला प्रश्न है, बचपन में आपके सामने क्या क्या चुनौती थी? चुनौतियाँ तो विशेष ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार होना और माँ की डांट खाए बिना स्कूल के लिए प्रस्थान कर जाना। ये चुनौती भरा ही समय रहता था उस समय कि माँ बोले और डांटे और पिताजी कहे कि आज गया कि नहीं गया स्कूल, ये उठा उनको देखो तो उससे पहले चले जाना है। कि अपने आप में एक चुनौती थी कि जल्दी से रेडी तैयार होकर और स्कूल पहुंच जाए। बाकी सर, धन्यवाद। एक और पूछना, एक कलाकार बनने के लिए क्या क्या बात होनी जरूरी होती है? देखिए, कलाकार बनना तो अपने बस में नहीं रहता, लेकिन हमारा परिश्रम हमको कलाकार बना देता है। हमारा निरंतर प्रयास उस दिशा में, जिस भी क्षेत्र में हमको गायन में, वादन में, जिस क्षेत्र में भी हमको जाना है, उस दिशा में हमारा लक्ष्य, मजबूत दिशा में जाने के लिए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, और निरंतर हमारे प्रयास होने चाहिए उस दिशा में कि हम सकारात्मक समय देकर उस कार्य को पूर्ण रूप से कर सकें। सर, धन्यवाद। तो यदि बच्चे भी कलाकार बनना चाहते हैं तो इनके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनका जिस दिशा में रुझान है, किस क्षेत्र में उनकी रुचि है, अगर रुचि अनुसार वो उस क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ निश्चित रूप से कम समय में अधिक सफलता अर्जित करने का अवसर उनके पास होगा। सर, कलाकार बनने के लिए आपकी प्रेरणा क्या थी और आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु तो, मैं जब शुरू में स्कूल जाया करता था तो मेरी बड़ी बहन थी। सर, आपकी दीदी भी कलाकार थी क्या? दीदी मेरी कलाकार तो नहीं थी, लेकिन संगीत के प्रति उनका रुझान बहुत अच्छा था। सर, धन्यवाद। सर, आपसे मेरा एक और धन्यवाद। सर, आपसे मेरा अंतिम प्रश्न है, बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? बच्चों के लिए संदेश तो यही है कि अगर वो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं बच्चे, उनमें बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, अगर अच्छा मार्गदर्शन उनको मिल जाए तो वो जिस दिशा में जाना चाहते हैं, जो रुचिकर विषय उनके हैं, वह उस दिशा में अच्छी सी मेहनत करके, और आप आज के समय में इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है, संगीत के लिए भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, और अन्य सभी क्षेत्रों में जाने के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, जहां अगर बच्चे सकारात्मक सोच रखकर थोड़ा सा मेहनत करें या थोड़ा अध्ययन करें तो निश्चित रूप से वो सफलता की सीढ़ियों को पार कर सकते हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं तो हम आपसे गीत भी सुनना चाहते हैं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके
मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो